2 सीटें है ना। चैनल के पास 2 फुल पेज क्या एक अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज की जो पत्रकार वार्ता रखी गई है ये मुख्य 3 बिंदुओं के लिए रखी गई है। उससे पहले मैं आपको जो यहाँ उपस्थित लोग हैं हमारी टीम के, उनका परिचय करा दूँ। इधर से हेमराज गुर्जर जी, नरेंद्र भामला जी, अमित आर्य। आज के एक जो विवाद बिना मतलब में खड़ा किया गया गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज को लेकर के, जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है और देश में नहीं विदेशों में भी जिसके ऊपर पीएचडी हो चुकी है ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से। पहला तो ये है, उसके ऊपर आचार्य जी पूरा विस्तार से समझाएंगे। इसके अलावा जो हमने अभी राज्यपाल जी को और मुख्यमंत्री जी को जो पीछे पत्र भेजा है, जो भी इस इतिहास के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, उसमें हमने 2 आपत्तियां हैं वो उठाई हैं। पहली आपत्ति तो ये है कि उसमें लिखा गया है कि भी गुर्जर वर्सेस क्षत्रिय, जो कि सरासर गलत है। क्षत्रिय एक वर्ण है और गुर्जर एक जाति है, तो वहाँ होना चाहिए राजपूत वर्सेस गुर्जर, क्योंकि जाति की बात है। आज बात जाति की हो रही है, ना कि वर्ण की। वर्ण में तो, क्षत्रिय में तो बहुत जातियाँ आ गई। दूसरी मांग हमारी, ये मुख्य मांग ये है, वो ये है, हम उसके मुख्य पक्षकार हैं, हम पार्टी हैं उस केस में, और उसमें हमसे अनुमति लेनी चाहिए थी सरकार को कि भाई किस प्रतिनिधि को उसमें रखा जाए। तो हमारा ही नहीं, हमारे पूरे समाज का, समस्त गुर्जर समाज का ये कहना है और ये मांग है सरकार से कि उसमें हमारे जो प्रतिनिधि रखे जाएं वो आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी रखे जाएं, ना कि उसमें कोई वकील। क्योंकि वकील का विषय अलग होता है, वकील कोर्ट में लड़ता है और जो तथ्य और साक्ष्य जो प्रस्तुत किए जाते हैं वो उस व्यक्ति से करे जाते हैं जो उस विषय का ज्ञाता होता है। तो इन सभी बिंदुओं पर गुर्जर वर्सेस राजपूत प्लस जो गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज का जो इतिहास है, उसके साक्ष्य हैं, उसके प्रमाण हैं शिलालेखों के आधार पर, उसके लिए हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी। धन्यवाद। साइलेंट कर दो। मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं का और छायाकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की इस प्रेस वार्ता में जैसा कि भाई अनुराग गुर्जर जी ने बताया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इतिहास के विषय को लेकर के है, और उन्होंने जो 1-2 आपत्तियां थी वो भी आपके सामने रखी। देखिए, इतिहास किसी भी देश का भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने का काम करता है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार और समाज की है कि तथ्यों पर आधारित, कल्पना से परे जो वास्तविक तथ्यपरक जो इतिहास है वो हमारी भारत की पीढ़ियों को विद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए। और यदि हम गलत तथ्यों के उलट जाकर के अगर कल्पना के आधार पर कोई मनगढ़ंत सिद्धांत चलाते रहेंगे तो वो इतिहास नहीं, वो एक कपोल कल्पना है। इसलिए हमारा ये कहना है कि इतिहास धरोहर होती है किसी भी देश की, और वो एक बहुत बड़ा स्रोत होता है किसी भी देश के उस रास्ते का जो उसने तय किया है। तो हम सब ये चाहते हैं कि जो इतिहास में एक इस्टेब्लिश सत्य है, जो
स्थापित सत्य है वो ये है कि 6ठी शताब्दी से लेकर के और 13वीं शताब्दी तक इतिहास में ये काल गुर्जर काल है। लेकिन तथ्यों के उलट बहुत उलटफेर करके उसको राजपूत काल के नाम से पढ़ाया जाता है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस काल में जो कई प्रमुख राजवंश हैं, जैसे प्रतिहार हैं, परमार हैं, चालुक्य हैं, चौहान हैं, गहलोत हैं, भाटी हैं, चंदेल हैं, तोमर हैं, ये सब गुर्जरों के मुख्य वंश हैं और इन सब के प्रमाण हैं इतिहास में। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इतिहास वही है जो शिलालेखों के आधार पर हो, जो तत्कालीन साहित्य के आधार पर हो, जो उस समय में रचा गया। इतिहास वही है जो फॉरेनर उस समय पर आए, विदेशी यात्री जो उस समय पर आए, जो उन्होंने आंखों देखा वृत्तांत लिखा, जो उसके आधार पर हो, या जो लिंग्विस्टिक आधार पर हो, जो कई प्रकार की हमारी परंपराएं हैं, जो कई प्रकार के हमारे वंशानुक्रम से चलने वाली चीज़ें हैं, उन सबको बेस बना करके इतिहास की सच्चाई को रखा जाता है। इसलिए मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पहला जो प्रश्न अभी जो अनुराग जी ने रखा था कि क्षत्रिय वर्सेस गुर्जर किया गया। अब आप देखिए, क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय एक वर्ण है और वर्ण जो है वो गुण कर्म स्वभाव के अनुसार होता है, व्यक्ति के द्वारा चुना जाता है। और जाति बाई बर्थ होती है। तो जैसे बाई बर्थ गुर्जर एक जाति है, वैसी राजपूत भी बाई बर्थ एक जाति है। क्षत्रिय, और हमारे शास्त्रों में इसका प्रबल उल्लेख है, जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् जुच्यते। शास्त्र कहते हैं कि जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, पर संस्कार से मनुष्य द्विज बनता है। द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। वो संस्कार के द्वारा ही बनता है, नहीं तो अगर संस्कार न हो, वो योग्यता और गुण संपादित ना हो, तो वो शूद्र ही रहता है, चाहे वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हो। आप देखिए, मनुस्मृति में आता है, ये 10वें अध्याय का 65वां श्लोक है मनुस्मृति का। उसमें दिया शूद्रो ब्रह्मणतामेति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिय जातमेवंतु विद्याद् वैश्यास् तथैव च। इसमें कहा गया कि अगर कोई शूद्र भी गुणी हो जाता है और वह योग्यता संपादित करता है तो वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है, ब्राह्मण वर्ण में गिना जाता है। और ब्राह्मण भी अगर विद्यादि गुणों से हीन हो जाता है तो वो भी शूद्र वर्ण को प्राप्त कर लेता है। तो ये जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी। अब उस वर्ण व्यवस्था को अगर आप जाति पर थोपेंगे तो वर्ण का सारा महत्व जो है वो समाप्त हो जाएगा। और उस आधार पर तो और भी कई जातियां, जो पैमाना आप लेकर चलते हैं उस आधार पर तो उस पैमाने से तो गुर्जर भी क्षत्रिय में ही आ जाते हैं, पर वो पैमाना क्षत्रिय का नहीं है। क्षत्रिय का पैमाना गुण कर्म स्वभाव का है। गीता, मैंने मनुस्मृति का प्रमाण दिया, गीता में भी इस बात को स्पष्ट कहा, चातुर्य वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म स्वभाव से, कि चारों वर्ण जो रचे गए हैं वो गुण और कर्म के आधार पर ही बने हैं। अब गीता भी यही बात करी। आपस्तंभ धर्म सूत्र है, आपस्तंभ धर्म सूत्र प्राचीन ऋषियों के सूत्र है, उसमें भी बिल्कुल यही बात कही गई कि जब व्यक्ति उत्तम उत्तम कर्म करते हुए गुणों को प्राप्त करता है तो वो उच्च उच्च वर्ण को प्राप्त करता जाता है, और जब वो पतन के कार्य करता है, गुणों से रहित होता है, तो निम्न वर्ण को प्राप्त होता जाता है। तो जो हमारी गुण कर्म स्वभाव पर आधारित वर्ण व्यवस्था है, उस पर वो कोई जाति नहीं है। आज आप उसको जाति बता रहे हैं, और सरकार भी ये गलती कर रही है कि वो क्षत्रिय वर्सेस गुर्जर कर रही है। क्षत्रिय वर्सेस गुर्जर नहीं है, ये गुर्जर वर्सेस राजपूत है। एक तो इस बात का नोटिस लिया जाए, हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इतिहास में गुर्जरों का कार्यकाल है, प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज
ये प्रतिहार डायनेस्टी के 9वीं शताब्दी के बहुत ही प्रतापी सम्राट हैं और इस वंश को गुर्जर प्रतिहार ही सब रिकॉर्ड में ये दर्ज है, आज से नहीं, अंग्रेजी जमाने से। जब से शिलालेख मिले, खोज हुई, पुरातत्व विभाग ने इस पर काम किया, तो वहाँ पर सब जगह और दुनिया की सब यूनिवर्सिटी में उसको गुर्जर प्रतिहार के नाम से ही जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब BN पुरी ने इस पर PhD की 1957 में, तो वहाँ भी उन्होंने उसका शीर्षक ये रखा, गुर्जरा प्रतिहारा, गुर्जर प्रतिहार। आज भी आप पुरातत्व के संग्रहालय में चले जाओ, वहाँ भी गुर्जर प्रतिहार ऊपर उस पर लिखा हुआ है। तो ये गुर्जर प्रतिहार इस वंश की, डायनेस्टी की पहचान है जो शिलालेखों में अंकित है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। कल आप कहोगे कि स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त के सामने से गुप्त हटा दो, चूंकि गुप्त एक जाति भी है। अब आप कहोगे कि गुप्त हटा दो तो स्कंद के नाम से कोई जानेगा और समुद्र के नाम से कोई जानेगा। उन सम्राटों को आज स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त कहा जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से उस डायनेस्टी की पहचान है। तो ये डायनेस्टी का नाम है, उस डायनेस्टी के नाम को आप मिटा नहीं सकते। और ये नाम क्यों पड़ा? ये नाम इसलिए पड़ा चूंकि उनका ओरिजिन उस समय गुर्जर था, उसको सब आसपास के जितने भी राज्य थे वो गुर्जर कहकर ही संबोधित करते थे। आप देखिए, दक्षिण में 300 सालों तक जो लगातार एक राष्ट्रकूटों की सत्ता चली, जो कर्नाटक के राष्ट्रकूट थे, और कन्नौज में और उत्तर भारत में इधर प्रतिहारों की सत्ता थी, बंगाल में पालों की सत्ता थी उस समय। तो राष्ट्रकूटों ने अपने शिलालेखों में उनको स्पष्ट गुर्जर ही कहा, और इसी तरह से पालों ने भी उनको गुर्जर कहा। और पाल और राष्ट्रकूट ही नहीं, जो विदेशी यात्री आए उन्होंने भी उनके देश को गुर्जर देश और उनको गुर्जर कहा। अब विदेशी राइटर भी कह रहे हैं, जो उनके पड़ोसी राज्य हैं जिनसे उनकी संघर्ष चले शताब्दियों तक, वो भी उनको गुर्जर कह रहे हैं। और प्रतिहारों के 2 शिलालेख हैं, एक तो राजौरगढ़ का शिलालेख, उसमें प्रतिहारों को स्पष्ट रूप से, प्रतिहार से पहले गुर्जर शब्द लिखा हुआ है, जो 960 ईस्वी का शिलालेख है राजौरगढ़, जो अलवर जिले में राजस्थान में पड़ता है। तो उसमें गुर्जर प्रतिहार स्पष्ट रूप से अंकित है। और उसमें यह भी कहा गया कि गुर्जर यहाँ राजा तो है ही, चूंकि वो माथन देव का शिलालेख है जो वहाँ का राजा था, जिसके लिए लिखा परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर माथन देव। और वो कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार महीपाल का सामंत था। महीपाल मिहिर भोज के पौत्र थे। सम्राट महीपाल का सामंत ये अलवर का राजा था। तो इस प्रकार से वहाँ उसके लिए गुर्जर प्रतिहार शब्द का स्पष्ट प्रयोग है। और प्रतिहारों की एक शाखा, जो दूसरी शाखा है, जिसके हरिराज एक शासक हैं और वो कदवाहा का शिलालेख है, वो वहाँ मठ में दीक्षा लेने जाते हैं। दीक्षा ग्रहण करने से पहले जो मठ का साधु है, जो धर्मगुरु है, वो वहाँ उनके वंश का, उनके गोत्र का और जाति का उल्लेख किया गया है। आप देखिए उस अनुष्ठान में वहाँ लिखा, गर्जत गुर्जर मेघचंड, उनको गरजने वाला, जैसे मेघ गरजता है, मेघ के समान गरजने वाला गुर्जर कहा गया है। और प्रतिहार गोत्रम, वहां कहा कि प्रतिहार गोत्रम की इसका जो गोत्र है वो प्रतिहार है। वहां प्रतिहार स्पष्ट रूप से गोत्र अंकित है। और वहां क्या कहा, नृप चक्रवर्ती। नृप चक्रवर्ती तो हिस्टोरियन कहते हैं कि चक्रवर्ती टर्म जो है वो कन्नौज के प्रतिहारों की थी। इस चक्रवर्ती टर्म से ये ज्ञात होता है कि ये कन्नौज के प्रतिहारों की ही शाखा है, क्योंकि चक्रवर्ती सब राजा नहीं लगाते हैं। अब वो कन्नौज के प्रतिहारों की शाखा होने के कारण ही चक्रवर्ती टर्म का प्रयोग करते थे। ये एपिग्राफिया ऑफ इंडिया में स्पष्ट रूप से ये चीजें सब दर्ज हैं। ये पुरातात्विक सच्चाई है जो मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। और देखिए गुर्जरों का जो उल्लेख है, अगर आप देखो तो पुलकेशी का जो शिलालेख है,
7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उसमें स्पष्ट वर्णन आया कि उसने मालव और गुर्जरों पर विजय प्राप्त की, और जो ये विजय प्राप्त की तो वहां स्पष्ट रूप से गुर्जरों शब्द का प्रयोग हुआ है, बहुवचन का। आजकल कुछ लोग सच्चाई बताने की अपेक्षा सच्चाई को छिपाने का पर इतनी ताकत लगा रहे हैं, वो इस गुर्जर जाति को, जो करोड़ों लोगों की जाति पूरे उत्तर भारत में फैली हुई है, दक्षिण में भी महाराष्ट्र तक फैली है, और भी ये इस उपमहाद्वीप में अपना मजबूती से वजूद रखती है, आज उसको असिद्ध करने में लगे हुए कि गुर्जर तो कोई जाति थी ही नहीं। जबकि शोध करके जो बड़े बड़े हिस्टोरियन हैं उन सब ने इस बात को, इन तथ्यों को स्थापित किया, और अब इस बात पर जोर दिया जा रहा कि गुर्जर तो एक देश का नाम था। भाई गुर्जर देश का नाम था तो वो गुर्जरों के अस्तित्व से पहले कहाँ था, जरा बताना, कौन सी बाउंड्री थी उसकी, कहाँ पर था वो? जहां जहां गुर्जरों ने अपने राज्य कायम किए वही जगह गुजरात बनती चली गई, गुर्जर देश बनते चले गए, गुर्जर मंडल बनते चले गए, गुर्जर भूमि बनते चले गए, उन्हीं देशों की संज्ञा जो है गुर्जर देश बनती चली गई। और ये ऐसा नहीं है, वो क्षेत्र पाकिस्तान में भी आते हैं जो गुर्जर देश कहलाते थे, वहां भी आज गुजरात जिला है। इसी प्रकार से गुजरात भारतवर्ष में एक प्रांत का नाम है। कभी जो है पंजाब का ये इलाका जो पाकिस्तान में गया है वो भाग जो है वो गुजरात कहलाता था, गुर्जर देश कहलाता था। सहारनपुर भी 18वीं शताब्दी में गुजरात कहलाता था, ग्वालियर गुर्जरगढ़ कहलाता था। इसी प्रकार से बहुत सारे गुजरात जहां जहां गुर्जरों की टेरिटरी थी, और ये गुर्जर भूमि, गुर्जर मंडल, ये उनकी टेरिटरी के लिए प्रयोग होता था, और उनकी उपाधियां क्या थी? गुर्जरेश्वर, गुर्जराधिराज, गुर्जराधिपति, गुर्जरनाथ, गुर्जर नृप। अब आप देखिए भड़ोच का जो शासक था दद्दा, हर्षवर्धन के जमाने में, उसके शिलालेख में, शिलालेख का कॉपर प्लेट है उसकी, तो उसमें स्पष्ट लिखा है गुर्जर नृपति वंश, गुर्जर नृपति वंश लिखा है उसको स्पष्ट रूप से कि उसका जन्म गुर्जर नृपति वंश में हुआ। अब आप देखिए गुर्जर नृपति वंश वहां उसके उसमें दर्ज है, इसे कैसे देश का नाम बनाओगे आप? और इसी प्रकार से अकेला वही उदाहरण नहीं है उस समय का, पुलकेशी का भी उसी के समय का है, हुएनसांग भी उसी समय आया भारत में, जो चीनी यात्री था। हुएनसांग की एक पुस्तक है सियूकी में उसने जो अपने यात्रा वृतांत का पूरा वर्णन किया है, उसमें उसने भीनमाल जो गुर्जरों का राज्य था उसका वर्णन किया, भड़ोच का भी वर्णन किया, और वो लिखता है कि इस गुर्जर राज्य का जो राजा है वो नौजवान क्षत्रिय है, और वो जो है बहुत बुद्धिमान है, उसकी प्रशंसा करते हुए लिखता है। वो भी गुर्जर देश का, राज्य का और उस राजा का वर्णन करता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो ये वर्णन लगातार शिलालेखों में 6वीं शताब्दी से चल रहा है, और ये जब तक 1192 तक जब पृथ्वीराज की पराजय होती है, पृथ्वीराज विजय उठा के देख लीजिए जो 1191 ईस्वी में लिखी गई, उस पृथ्वीराज विजय में गुर्जर मंडल, गुर्जर दुर्ग और गुर्जरों का गौरी को पराजित करना, और गुर्जराधिराज, गुर्जरेश्वर, ये सारी उपाधियां उसमें भरी पड़ी हैं। तो ये पूरा राजस्थान अनेक सेंचुरियों तक, अनेक शताब्दियों तक गुजरातरा कहलाता था। ये राजस्थान तो अब बाद में नाम दिया जब ये प्रदेश अलग से गठित हुआ, राजपुताना नाम 18वीं शताब्दी में पड़ा, उससे पहले इसका नाम गुजरातरा था। अलबरूनी जब भारत आया 1020 में, तो अलबरूनी जिंडिया में उन्होंने लिखा कि 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी से पहले इसका नाम राजपुताना नहीं था, और ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। आप देख रहे हो ना, जैसे वो राम को रामा बना देते हैं, कृष्ण को कृष्णा बना देते हैं, वैसे ये राजपुताना कर दिया। अब आप विचार करके देखिए कि पूरा अलबरूनी उस समय लिखता है कि
भारत चौहानों का जो राज्य है वो गुजरात कहलाता है। चौहानों का राज्य कहाँ था? अजमेर में। उसी प्रकार से अगर आप देखें तो ये गुजरात्रा जो है ये लगातार प्रयोग में बना हुआ है। बहुत सारे समकालीन ग्रंथों में गुजरात्रा का वर्णन आता है। तो इसलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि गुर्जरों की हिस्ट्री इतनी मजबूत है, इतनी तथ्यात्मक है, इतनी स्टैब्लिश है कि उसको हिलाने का प्रयास करना ये एक निरर्थक प्रयास है। इसमें कुछ होने वाला नहीं है। न्यायालयों में भी केस गए हैं कुछ अलग विषयों को लेकर के, वहां भी जो चीजें होंगी आप देखेंगे कि वहां भी सच्चाई की जीत होगी। पर मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं विशेष रूप से कि किसी भी समझदार व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, उसका ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो लोगों को बरगलाए नहीं, वो लोगों को भ्रमित न करे। आज गुर्जर राज्य के नाम से पुस्तक भी एक आई है, मुझे किसी ने बताया है। किस नाम से आई है? गुर्जर देश के नाम से। उनकी वीरेंद्र राठौड़ जी की पुस्तक एक आई है गुर्जर देश के नाम से, अभी वो हमें मिली नहीं है। तो उनका भी एक ये नैरेटिव रहता है कि भाई गुर्जर देश ही था, जाति नहीं थी, ये कोई कम्युनिटी नहीं थी। हमने भी वो पुस्तक मंगाई है, मिले तो उसका भी पूरे तथ्य आपके सामने हम रखेंगे, पूरा उसका विश्लेषण करेंगे ताकि सच्चाई लोगों को पता चले। क्योंकि ऐसे समय पे ये चीजें भ्रम फैलाती हैं और भ्रम फैला करके वो नौजवानों को बरगलाते हैं कुछ लोग। कई लोग ऐसे हैं जो लोगों को कहते हैं कि भाई अगर सच्चाई पर सब लोग आग्रह रखें, सत्यान्वेषी बने, तो ये बिना वजह के व्यर्थ के विवाद जो हैं ये सब रुक सकते हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि हम सब, आप पत्रकार बंधुओं का भी, समाज के सब नागरिकों का भी, सरकारों का भी, सबका ये कर्तव्य बनता है कि सच्चाई को रखें और जो गलत तथ्य हैं, जो दुराग्रह है, जो हट और दुराग्रह से बातें कही जा रही हैं, उनको नकारें। ये हमारा पक्ष है। अब आपको इसमें कुछ अगर पूछना है, कोई प्रश्न करना है तो आप पूछ सकते हैं। वो तथ्य होगा। आप ये कह रहे हो कि ना अक्षत्रिय शब्द का इस्तेमाल किया है। हाँ जी। उसमें जो सरकार ने सूचना नहीं, पत्रकार को उसमें तो कहीं कमेटी जो उसमें मेंशन है नहीं, ये आपको अलग से वजह कुछ? नहीं, उसी में प्रयोग किया हुआ है, जो उसी में प्रयोग किया हुआ अंदर। हाँ जी। तो हमारा कहने का अभिप्राय यही है कि वो प्रयोग उस रूप में ना करके, राजपूत एक जाति है, उसी नाम से वो पहचानी भी जाती है और वो क्षत्रिय वर्ण है, क्षत्रिय जाति के अंतर्गत नहीं आता। उसमें देखिए आज जो ट्रेंड होकर के, शस्त्र विद्या में पारंगत होकर के जो सीमा की रखवाली कर रहे हैं, जो सुरक्षा का काम कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी जाति के हों, वो सब क्षत्रिय हैं जो वहां काम कर रहे हैं। ये क्षत्रिय ऐसा नहीं है कि नाम मात्र से ही कोई क्षत्रिय बन जाता है। तो ये जो जन्मजात एक मिथ्या अभिमान वाली बात है, मिथ्या अभिमान को हम त्याग करके योग्यता परक जो गुण कर्म व्यवस्था है शास्त्रों में, जिसका विधान है, ये मनुस्मृति रखी है, इसमें आपको प्रमाण दिया है, ये गीता का प्रमाण हमने आपको दिया है, आपस्तंभ जो सूत्र हैं उनका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। तो ये सारे प्रमाण जो हैं हमारे पास है प्राचीन ग्रंथों के। इसलिए हम कोई बात बेस रहित नहीं कह रहे हैं। ये हमारा पक्ष है। हमने पृथ्वीराज चौहान पर भी कहा था, पृथ्वीराज चौहान के भी सारे तथ्य हमने रखे थे कि वो भी गुर्जर वंश का सम्राट है, पृथ्वीराज चौहान भी। इसी प्रकार चूंकि चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार और जो गहलोत हैं। अब देखिए मैं एक छोटा सा प्रमाण आपको देना चाहता हूँ, लोगों को सच्चाई से कैसे वंचित रखा गया। एक दक्षिण के राष्ट्रकूटों का एक शिलालेख है, नीलगुंड शिलालेख। तो नीलगुंड का जो शिलालेख है उसमें ये लिखा गया है कि जो दक्षिण का शासक था उसके बारे में लिखा कि उसने चित्रकूट के गिरि दुर्ग में बसने वाले गुर्जरों को हराया। अब चित्रकूट के गिरि दुर्ग में कौन से गुर्जर बसते थे? बप्पा रावल के वंशज,
यानी कि चित्रकूट की गहलोत फैमिली गुर्जर थी, स्पष्ट रूप से उसमें लिखा है उनको गुर्जर। और इसी प्रकार से ये वंश पहले वल्लभीपुर से आया था। बप्पा रावल के पिता जो नागादित्य थे वे वल्लभीपुर के शासक थे और ये मैत्रिक वंश था। इसको हिस्टोरियन ने उस समय जगह जगह गुर्जर ही इस वंश को पूरे को माना है और बाद में भी इनके लिए गुर्जर शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ शिलालेख में। अब शिलालेख का प्रमाण है, इसे कैसे काटेंगे? अब मैं एपिग्राफी ऑफ इंडिया का आपको प्रमाण दिखा देता हूं, जिसको जरूरत है वो आप देख लीजिए। नीलगुंड शिलालेख में इसका उल्लेख है। तो आपको आपत्ति क्षत्रिय शब्द से है, राजपूत शब्द से, आपत्ति किससे? हमें आपत्ति नहीं है। वो हो क्या रहा है कि एक मिथ्या अहंकार का दौर चल रहा है, उसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि कोई एक वर्ग को क्षत्रिय दिखाया जा रहा है, बनाम गुर्जर किया जा रहा है। अरे उस आधार पर तो गुर्जर भी क्षत्रिय है। अगर आप करना चाहते हो तो जो जातीय व्यवस्था उसके आधार पर ही इसको रखा जाए। हमारा उसमें केवल यही कहना है कि क्षत्रिय वर्ण है, क्षत्रिय को इसमें मत घसीटो। क्षत्रिय एक बहुत व्यापक टर्म है, वो किसी एक जाति तक सीमित नहीं है, वो योग्यता पर आधारित है। और ये क्षत्रिय वर्षिज गुर्जर नहीं है, ये राजपूत वर्षिज गुर्जर है। अगर वैसे तो जातियों का कोई विरोध नहीं है, पर मैं वैसे कह रहा हूं कि एक मुद्दे को लेके विवाद है, तो आपने कहा प्रतिहार भी जो है मतभेद है एक मुद्दे पर। राजपूत का वर्ण है, प्रतिहार आपने कहा, चलो क्या है, या परमार है। हाँ जी, ये राजपूतों में से निकले, तो क्या राजपूत को कह सकते हैं कि राजपूत जाति से थे? ये गुर्जरों के मूल वंश थे और राजपूत 13वीं शताब्दी के बाद इन्हीं वंशों में से निकले हैं। राजपूत कुलों की जो उत्पत्ति है, राजपूतों की जो जाति का अस्तित्व जो 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ, इस समुदाय का गठन, तो ये गुर्जर समुदाय से ही बना। उस समय जो गुर्जरों के परिवार थे उन्हीं में से कुछ लोग जो हैं वो राजपूत संज्ञा के साथ एक अलग जाति बन गई। उससे पहले राजपूत कहीं जाति नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग बहुत जगह होता है, पर वो किसी जातीय सेंस में नहीं है, वो राजा की संतान या राजकुमार के अर्थ में प्रयोग हुआ है। जातीय अर्थ में इसका जो प्रयोग होना शुरू हुआ है वो 13वीं शताब्दी के बाद हुआ है। सर इसमें ये बताएंगे, जिस तरह राजपूत समाज ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई, हाँ जी, सरकार का विरोध करेंगे और जो नुमाइंदे हैं वो गाँव में उनको प्रवेश नहीं करने देंगे। तो आपकी भी कुछ इस तरह की, मतलब अगर आपने जो अभी रखा है, 2-3 मांगे रखी हैं, तो आपकी क्या मतलब आगे चुनाव भी है? देखिए, हम एक बात करें, हमारा जो कार्यक्रम है ये राजनीतिक नहीं है। हमारा ये कार्यक्रम शुद्ध रूप से इतिहास को बचाने के लिए, इतिहास की सच्चाई को स्थापित करने के लिए है। चुनाव तो आएंगे चले जाएंगे, चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन ये इतिहास एक स्थायी चीज है, उसको विकृत नहीं करना चाहिए इतिहास को। सर इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, जब हरियाणा में विवाद हुआ था तो कमेटी बनी थी और 4 हफ्तों में रिपोर्ट देनी है, तो अगर उस रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आते हैं वो आपके फेवर में यानी कि गुर्जरों के फेवर में नहीं आते तो क्या स्टेप? नहीं, गुर्जरों के पक्ष तथ्य तो सारे जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी शिलालेख हैं, जितने भी प्रमाण हैं, सब गुर्जरों के ही हैं। बाकी तो तथ्य आएंगे कहाँ से? नया इतिहास तो बनेगा नहीं। जितने भी ये एपिग्राफी ऑफ इंडिया है उसी से तो सारी चीजें आएंगी, तो वो तो सारे सब में गुर्जर दर्ज है उस सब में। तो इसलिए मैं आपको सबको ये निवेदन कर रहा हूं कि अब कोर्ट की जो व्यवस्था है, हम सब एक समाज में रहते हैं और सभ्य समाज का ये दायरा है कि वो न्याय व्यवस्था का सम्मान करें। हम सब न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। अगर हम उससे कहीं ऐसा लगेगा कि हम संतुष्ट नहीं है तो हम आगे अपील में जाएंगे, वो एक अलग बात होती है। बात वो नहीं है, हम कोर्ट के उस पर कोई भी मतलब अविश्वास नहीं करते। हमारा कोर्ट पर पूर्ण विश्वास है, पूरा भरोसा है, वो बात नहीं है। अच्छा सर, कमेटी में अपना रिप्रेजेंटेटिव की बात की, सरकार अगर नहीं मानती है तो फिर क्या होगा? वो तो पूरे समाज का निर्णय है ना जी। पूरे समाज ने ये बोला है कि आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी को रखा जाए। जब हम पक्षकार है तो हमारी नहीं सुन रही सरकार, फिर किससे उम्मीद करी जाएगी? बताओ ना, फिर तो कोर्ट में जाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, मैं आपको क्लियर कट बताऊँ, ये ऑक्सफोर्ड से PhD हुई है, वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है और आज कोई नई बात नहीं है। DD न्यूज़ 6 साल पहले डॉक्यूमेंट्री बना चुका है, जिनके मेरे पास नंबर सेव थे उनको भी भेज चुका हूँ मैं। हिस्ट्री चैनल बना चुका है, जी हिंदुस्तान बना चुका है, और गुर्जर सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश ही कह के गुर्जर प्रतिहार वंश ही कह के करा है। और आप ज़्यादा दूर नहीं जाओ, पिंजौर में भीमा देवी टेम्पल, वहाँ देख लो बोर्ड लगा हुआ गुर्जर प्रतिहार का,
और इससे पिछली वाली जो सरकार थी, हुड्डा सरकार, उसने लगाया था। तो मतलब 12-13 साल पहले, 14 साल पहले का बोर्ड लगा हुआ है। तो ऑलरेडी जो वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है उन्हें आप कैसे डिमोलिश कर सकते हो? मैं ये चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। जो ऑलरेडी, जिस पे ऑक्सफोर्ड में PhD, अभी जॉन की आप इंडिया, जॉन की बुक है, ब्रिटिश हिस्टोरियन है, इंडिया अ हिस्ट्री, वो पढ़ो आप, उसमें क्लियर दे रखा है, उसने पूरा दे रखा है कि गुर्जर प्रतिहार थे, गुर्जर इनकी जाति थी। गुर्जरात्रा का अर्थ होता है गुर्जरों द्वारा रक्षित प्रदेश। तो उस चीज़ को कैसे डिनाई कर देंगे? इस पूरे मामले में सरकार को कैसे देखते हो? हरियाणा सरकार ने जो कमेटी बनाई और जो मीटिंग हुई CM हाउस में, एक बार बात ये भी आई थी कि विवाद शांत हो गया है। नहीं, विवाद इस पे तो ये तो निर्विवादित है, तो विवादित किया जा रहा है, इस पे तो विवाद ही नहीं है। अब मेरी बात सुनो, अब मैं ज़बरदस्ती आपसे बोलूँ भैया ये कपड़े तो मेरे हैं, आपने पहन रखे हैं, इसका क्या इलाज है बताओ आप? ये सब क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे ना भाई ये बुद्धिहीन व्यक्ति है, दूसरे के सामान को झपटने वाला काम कर रहा है। खाली देखिए, मैंने भेज भी दिया है और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स मैंने सबको व्हाट्सएप भी कर दिए हैं। जिनके पास नहीं है उनको मैं दोबारा भेज दूंगा। मैं डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी ने 1937 में हिस्ट्री ऑफ कन्नौज में क्लियर लिखा हुआ है इनकी जाति गुर्जर है। विभूति भूषण मिश्रा जी ने गुर्जरा प्रतिहारण देयर टाइम्स, उन्होंने क्लियर लिख रखा है 1967 के आसपास या 64 के आसपास उन्होंने लिखी थी बुक, उसमें क्लियर उन्होंने लिख रखा है कि गुर्जर है। तो आज से कौन सा ये कौन सा इन्हें वो आप ये कह रहे हैं कि राजपूत बाद में आए, पर ये भी कई जगह लिखा मिलता है, सही है गलत पता नहीं, कि सम्राट मीर भोज की जो माता थी वो राजपूत थी। नहीं भाई साहब, राजपूत नहीं, जब 1300 ईस्वी से पहले ये शब्द ही नहीं मिलता भारत के इतिहास में, किसी जाति के लिए प्रयोग ही नहीं हुआ। समझ रहे हो ना? जब ये और नहीं, प्रतिहारों को कहाँ राजपूत लिखा? एक जगह भी प्रतिहारों को कहीं राजपूत नहीं लिखा, सब जगह गुर्जर ही लिखा है। अब लाओ, हमने तो कहा प्रतिहारों को राजपूत लिखा, कहाँ दिखाओ? ये प्रमाण है, आप दिखा दीजिए। और ये सारी चीज़ें हमने भारत सरकार से RTI लगा करके भी मांग ली हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्ट्री रिसर्च। ये है, इसकी आपको PDF भेज दी है मैंने, क्योंकि अब सब कुछ भाई डिजिटाइज हो चुकी है सारी चीज़ें। इसमें क्लियर लास्ट का एक सेक्शन है पूरा, उसमें क्लियर दिया हुआ है। इन्होंने हाथ खड़े कर लिए इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्ट्री रिसर्च ने कि भी हमें नहीं पता किस आधार पर इसको 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी को राजपूत काल पढ़ा रहे हैं। अब बताओ, जब उनके पास ही नहीं है भाई फिर किस आधार पर पढ़ा रहे हो आप? तो पूरे देश को भ्रमित कर रहे हो इतने वर्षों से। अब चीज़ें जो है वो देश के सामने आ गई और ये दबाई नहीं जा सकती है। अब ये बताओ, आप ये बोल रहे हैं ये देश नहीं था, मतलब ये देश था, ये जाति नहीं थी। तो पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में जो गुर्जर जाति रह रही है वो कहाँ से आए? और गुजरावाला, गुर्जर कोट, गुर्जर खुर्द, और मैं दुनिया भर के आपको अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के जगहों के नाम दे दूंगा जो गुर्जरों के नाम पे ही हैं। नहीं, वैसे तो राजपूतों के नाम से भी दुनिया भर में बहुत सारी जगहें हैं। बिल्कुल। सम्राट मिहिर भोज का अगर हम जिक्र करें, जी। इसको लेकर यूपी के अंदर जब इसके शिलान्यास किए गए थे तो वहाँ पर बाकायदा राजपूत लिखा गया था उनके। नहीं, मैं आपको बताता हूँ वो क्या, वो भी वहाँ भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो हैं, उनको बुलाया था उन्होंने। तो राजपूत कम्युनिटी के कुछ लोग राजस्थान से आए, उन्होंने प्रेशर बनाया कि आप हमारे समाज से हैं, आप इसका अनावरण ना कीजिए। जबकि उससे पहले, आज से 20 साल पहले दिल्ली में NH-24 का नामकरण साहिब सिंह वर्मा जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, जाट समाज से थे, वो कर चुके थे। और 2019 में 26 साल पहले, हाँ 26 साल पहले। और जो ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो खुद राजपूत समाज से हैं और उसी उत्तराखंड से जहाँ से योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट आते हैं, वहीं से ही है वो भी। उन्होंने भी गुर्जर सम्राट मिहिर भोज लक्सर के बालावली तिराहे पर मूर्ति का अनावरण किया। इसके साथ साथ गुर्जर लिखा हुआ मनीष सिसोदिया जी दिल्ली में, उन्होंने कोटला मुबारकपुर में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज लिख करके ही करा। और जो ग्वालियर में जो है वहाँ भी राजपूत समाज के ही थे विधायक सतीश सिकरवार, जिन्होंने गुर्जर सम्राट मिहिर भोज लिख करके ही शिलान्यास किया। अब समाज के लोग प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं, तो नेता हैं, आपको पता ऑब्वियसली समाज के सामने तो समाज से बड़ा तो कुछ नहीं होता ना। लीलाराम गुर्जर जी का जो बयान था उसको किस तरीके से देखते हैं? लीलाराम गुर्जर जो विधायक हैं, क्या विवादित बयान दिया गया था कि हम तो छेड़ सकते हैं, आपको याद होगा। नहीं, गलत चीज़ का समर्थन नहीं है किसी। इस तरीके के बयान एक गुर्जर समाज के गुर्जर समाज का प्रतिनिधित्व वो करते हैं। देखिए आचार्य जी पहले बता चुके हैं, हम तो ये चाहते हैं इतिहास का सही पक्षधर, हम गलत चीज़ के पक्षधर नहीं है, वो पहले बता दिया आपको। उस चीज को आपने कंडेम भी नहीं किया ना। हाँ जी, उस चीज को आपने कंडेम भी नहीं किया। आप या तो आपकी मंच नहीं। मीडिया है, आप
देखिए हम आपको एक चीज़ बताएं, राजनेता आए दिन अमर्यादित बयान बहुत सारे राजनेता देते रहते हैं। हमने उन लोगों का, हम राजनीति नहीं करते, पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, कोई भी आदमी अमर्यादित भाषा बोले, कोई भी बोले, तो वो उचित नहीं है। हमारा तो सबसे यही निवेदन है कि मर्यादित भाषा ही सबको बोलनी चाहिए, सबका सम्मान करते हुए, सब लोगों को। देखिए, कोई एक व्यक्ति गलत हो सकता है, कोई भी समुदाय गलत नहीं होता, समुदाय में बहुत लोग होते हैं, इसलिए किसी भी समुदाय के प्रति कोई भी शब्द किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। देखिए, दूसरी चीज़ मैं ये बोल रहा था, ये जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है ना, आप हमारी भी नहीं मानिए, आप इनको स्टडी कीजिए, व्हाट्सएप कर रखे हैं, काफ़ी लोगों के पास पहुंच भी गए थे, और जिनके पास नहीं उनको मैं दोबारा भेज दूंगा। मैं हम ये चाह रहे हैं, देखिए कोई विवाद नहीं है, कुछ नहीं, निर्विवादित चीज़ है, बिना मतलब में विवाद में घसीटा जा रहा है चीज़ों को, और बाकी आगे आपके सामने ही है, सारा सच आपके सामने ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपके लिए जनभाव की व्यवस्था है। अब आप अपने कुछ प्रश्न आचार्य जी से पूछना चाहें, बाइट लेना चाहें तो उसके लिए